दोस्तों, एक महिला लगभग रात के 2 से 3 बजे एक बड़े ट्रॉली बैग को एक सुनसान सड़क पर घसीटती हुई ले जा रही है और तभी वहां कुछ पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे और वह इस महिला को देखते हैं कि ये इतना बड़ा और भारी ट्रॉली बैग अकेली लेकर जा रही है। इसकी कुछ मदद करते हैं और वह पुलिस वाले उस महिला के पास पहुंचते हैं उसकी मदद करने के लिए। और जैसे ही महिला उन पुलिस वालों को देखती है वह डर जाती है और बैग उसके हाथ से छूट जाता है। पुलिस वालों को शक होता है। जब शक के आधार पर पुलिस वाले इस बैग को खोल कर देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा निकलता है कि पुलिस वालों की पैरों तले भी ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस ट्रॉली बैग में ऐसा क्या था। आइए अब आपको इस पूरी सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है गाजियाबाद और ये जो सच्ची घटना है वह इसी ज़िले की है। दोस्तों, एक प्रीति नाम की लड़की इस गाजियाबाद में रहा करती थी और ये घटना लगभग आज से 6 साल पहले से शुरू होती है। इस प्रीति ने एक दीपक यादव नाम के शख्स के साथ शादी की थी और ये लव मैरिज थी। इसके बाद फिर ये लोग अपने घर में रहते हैं और इनका अच्छा खासा ये ज़िंदगी चल रही थी, इनकी शादी अच्छी चल रही थी कि कुछ दिन बाद इनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और प्रीति दीपक यादव से अलग हो जाती है। और प्रीति अब दीपक यादव से अलग रहने लगी थी कि तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। इसका नाम है फिरोज इसे सन 2018 में मिला था और फिर इनमें आंखें चार होती हैं और फिर इनमें प्रेम संबंध बन जाते हैं प्रीति और फिरोज में। ये जो फिरोज है यह संभल ज़िले का रहने वाला है और गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में एक तुलसी निकेतन नाम का एक सोसाइटी है, वहाँ पर ये फिरोज एक किराए का फ्लैट लेकर रहता है। और यहीं इसके साथ अब ये जो प्रीति है ये भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह रहे थे। लेकिन अभी तक इसका दीपक से डिवोर्स नहीं हुआ था। दोस्तों, लगातार ये लिव इन में रहने लगे और इनके बीच में संबंध भी थे, जो संबंध होते हैं जो लिव इन पार्टनर्स के बीच में अक्सर हुआ करते हैं। दोस्तों, फिर ये जो फिरोज है ये एक नाई की दुकान में काम करता था, हेयर ड्रेसर था और इसके जो ज़रूरी सामान थे बाल काटने वाले, इसके कुछ ज़रूरी सामान घर में ही रखा करता था ये अपने में ही। और जैसे उस्तरा और कैंची ये सब अपने इस फ्लैट में ही रखा करता था। फिर एक प्रीति ने एक दिन फिरोज से कहा कि मुझसे शादी करो और वह लगातार इनमें प्रीति और फिरोज में झगड़े हुआ करते थे। प्रीति इससे कहा करती थी कि मुझसे शादी करो, लेकिन फिरोज हमेशा उसे टाला करता था। लगभग 4 साल इन्हें साथ रहते रहते हो चुके थे, 2018 से अब 2022 आ चुका था और फिरोज उसे हमेशा टाला करता था और वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। 6 अगस्त 2022 की रात को शाम को भी जब फिरोज अपने काम से घर लौटा तो प्रीति ने उससे फिर शादी की बात कही, लेकिन फिरोज ने इस बार साफ मना कर दिया और प्रीति से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। इस तरह से उसने प्रीति से कहा और ये भी कहा कि तुम तो एक चलती फिरती औरत हो, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं अपना भविष्य खराब कर लूँगा, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जितनी जल्दी हो सके अपना बैग उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दोस्तों, इस तरह की उसने बात कही प्रीति से। प्रीति ने झगड़ा ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो बात थी वो प्रीति के दिल पर इतनी लग चुकी थी कि अब उसने फिरोज का मर्डर करने की सोच ली। और फिर फिरोज सो गया 6 अगस्त की रात को और रात को ही प्रीति ने जो फिरोज के कुछ उस्तरे रखे रहते थे उसके फ्लैट में ही उसी में से एक उस्तरा निकाला और रात को ही सोते समय फिरोज की गर्दन पर कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फिर प्रीति डर गई और सोचने लगी कि अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। और पूरी 6 अगस्त की रात को वह इस लाश के साथ ही उस फ्लैट में रही। फिर 7 अगस्त की सुबह आई और 7 अगस्त की सुबह उसने सोचना शुरू किया और फिर वह गाजियाबाद से दिल्ली गई और दिल्ली के शीलमपुर मार्केट से एक बड़ा ट्रॉली बैग खरीद कर लाई और वह फ्लैट में वापस आ चुकी थी। शाम को उसने 7 अगस्त की शाम को उसने इस बड़े ट्रॉली बैग में फिरोज की लाश को भरा और फिर उसने सोचा कि अब इस लाश को कहाँ फेंक कर आया जाए। तो फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस लाश को इस बैग को लेकर रेलवे स्टेशन पर वो जाएगी और जाने के बाद किसी ट्रेन में बैठेगी और ट्रेन में ही किसी स्टेशन पर वह इस बैग को छोड़कर इस ट्रेन से उतर के वापस आ जाएगी।
फिर इसी को सोचकर वह पहले तो शाम को ही या दिन में ही इस बैग को लेकर निकलना चाहती थी, लेकिन वो दिन में लेकर इस बैग को नहीं निकल सकती थी क्योंकि ये बहुत भारी बैग था और लोग भी उसे सड़क पर देखेंगे। इसी वजह से उसने ये काम रात को करने की सोची। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात तकरीबन 2 से 3 बजे, रात के 2 से 3 बज रहे थे, वह अपने इस फ्लैट से निकली और इस बड़े ट्रॉली बैग को लेकर वह नीचे उतरी। और वह इसे पहले तो उसने ऑटो ढूंढे, लेकिन रात के 2-3 बजे उसे कोई ऑटो नहीं मिला। फिर वह पैदल ही इस बैग को घसीटते हुए जा रही थी कि तभी कुछ पुलिस वालों की इस पर नज़र पड़ी और ये रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। और जब इन्होंने इसकी मदद करने की सोची और इसका बैग खुलवाया तो उसमें एक लाश निकली। फिर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसे हत्या के मामले में, 302 के मामले में और गंभीर धाराएं भी इस पर लगाई गई हैं और अब इसे जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के कुछ कटु वचनों के चलते अपने प्रेमी की हत्या कर दी और ऐसे इस प्रेमी की हत्या की गई। दोस्तों, अब इसे जेल भेजा जाएगा और ये पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।